सब बर्बाद हो गया। क्या सोचा था और क्या हो गया। हमारे घर में जो कबूतर ने बच्चे दिए उनको खाना रख के मैं निकल जाती हूँ भोपाल स्टेशन। भोपाल स्टेशन से मैं सीधी ट्रेन पकड़ती हूँ बीना के लिए। बीना मुझे इसलिए जाना है क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और भाई मुझे जाना था 20 तारीख को, लेकिन मैं नहीं जा पाई किसी कारण बस। ठीक है, जाने के बाद रास्ते में मम्मी को आ जाती है कॉल, तो मम्मी रास्ते में ही मौसी से बात करने लगती है। फिर हमें गाड़ी पिक करने आ जाती है, हम गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठते ही निकल जाते हैं हम धनौरा में है मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी। बैठते ही गाड़ी में निकाल लेती हूँ मैं अपना मास्क, और जैसे ही मास्क निकालती हूँ तब मुझे राहत की सांस आती है। और ये है बीना का जैन मंदिर, बहुत ही मुझे प्यारा लगता है बचपन से ही। ठीक है, फिर वहाँ से ये पड़ता है रास्ते में लल्लू सिंह चौराहा, बड़ा अजीब नाम है ना। हाँ, मुझे भी जब पता चला तब ऐसा ही हुआ था। फिर ये जो गली है ये गली मेरे घर के लिए जाती है, बीना में मेरा जो घर है उस घर के लिए। फिर वहाँ से हम निकलते हैं, रास्ते में दिख जाता है हमें कटरा मंदिर। कटरा मंदिर बीना का फेमस मंदिर है, इसको बड़े मंदिर या कटरा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और इस मंदिर से मैंने आज तक जो कुछ भी मांगा है मुझे वो सच में मिला है। हाँ, थोड़ा टाइम लगा है लेकिन मुझे मिला ज़रूर है। सुबह 5 बजे से निकले थे। ठीक है, उसके बाद बहुत तेज़ भूख लग रही थी, हम लोगों ने नाश्ता किया। और ये जो ब्रेड बड़े हैं पकौड़े, इनमें इतना सारा ऑयल था कि मुझे खाने के लिए बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था, पर क्या करें, भूख तो लगी थी। और ये देखो इतने मज़े के साथ खा रहा है, साथ में उसके साथ मम्मी भी बड़े मज़े के साथ खाने, पर मुझे ठीक नहीं लगा। वो कच्चे भी थे तो मैंने पूरा खाया ही नहीं, आधा खाया और रख दिया। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं। निकलते ही रास्ते में दिख जाती है मुझे कॉलेज से होते हुए मैं पहुंच जाती हूँ अपने फ्रेंड के घर। और उसको मैंने सरप्राइज़ दिया। सरप्राइज़ देते ही वो उसको मतलब विश्वास ही नहीं था कि मैं आ पाऊँगी। बस फिर उसको सरप्राइज़ दिया और दुल्हन अकेली थी घर पे, वो सफाई कर रही थी। मैंने कहा चल मैं तेरी हेल्प कराती हूँ, मेरे होते हुए तू दुल्हन है और तू काम कर, ऐसा नहीं। फिर काम करते करते मुझे उसके ही मंडप में जामुन में फल दिख जाते हैं, तो मैं जामुन खाने लगती हूँ जो कि बहुत ही पकी थी, बड़ी बड़ी, बहुत ही टेस्टी थी। ठीक है, तो वो बोलती है हाँ भाई रोला काट रही है तू। हाँ, जामुन खाने के बाद मैं निकल जाती हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे से बछड़े थे, बहुत ही प्यारे क्यूट से लग रहे थे, तो मैं उनको चली जाती हूँ रोटी देने के लिए। रोटी दे के मैं वापस आती हूँ। यहाँ पे किचन में ये पूजा का सामान और मेहर का पानी जो भी हमारे यहाँ रीति रिवाज होती हैं वो बना था। फिर बस ये इतने प्यारे लग रहे थे ना बछड़े मुझे। मैं इनके साथ काफ़ी टाइम खेलने के बाद हमारा टाइम हो गया, तो मैंने थोड़ी सी अंजलि के फेस की मसाज की, क्योंकि मुझे उसका फेस बहुत ही डल लग रहा था। और अंजलि कह रही थी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी शादी हो रही है, अभी भी मुझे सपने जैसा लग रहा है। मैंने कहा तू टेंशन मत कर, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सपने जैसा नहीं लगेगा। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से नहाया, क्योंकि ट्रेन में सफ़र किया तो पता ही है, लोकल ट्रेन में सफ़र किया। उसके बाद हम निकल जाते हैं पार्लर रेडी होने के लिए। और ये एक और मुस्कान है जो कि अंजलि की दूसरी फ्रेंड है, और जो एक और है वो है हमारी छोटी सिस्टर काजल। ठीक है, यानी अंजलि की सिस्टर मेरी सिस्टर। हम लोग पहुंच जाते हैं बीना पार्लर मेकअप कराने के लिए। और जैसे ही हम पार्लर पहुंचते हैं तो वहाँ मैं उसका लहंगा देखती हूँ। हाँ भाई, उसका लहंगा तो बहुत ही प्यारा था, लेकिन पार्लर वाली जो आंटी हैं उन्होंने उसके साथ की ज्वेलरी किसी और को दे दी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जो ज्वेलरी उन्होंने दिखाई थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, ना ही उसको मतलब उसके ऊपर सूट हो रही थी। फिर हम लोग चले जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए। है ताम्रकार शॉप। फिर आ जाते हैं हम पार्लर में। आते ही उसका जो मेकअप हुआ तो जो ज्वेलरी उन्होंने चेंज कर दी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने एक्स्ट्रा ज्वेलरी रखी हुई थी, वो ज्वेलरी मैंने काजल को पहनाई। रेडी होके हम निकल जाते हैं वापस। और वापस जाते जाते रास्ते में इतनी तेज़ पानी आ जाता है ना कि पूछो ही मत क्या ही होता है। हम लोग कुछ देर तो गाड़ी में ही बैठे रहे। बैठने के बाद अब समझ नहीं आ रहा था अंदर कैसे जाएँ रास्ते में, यानी गार्डन होटल के अंदर कैसे जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। और अंदर जाके देखा तो हमारी ब्राइड बहुत ही उदास बैठी थी, क्योंकि हम लोगों ने जो भी तैयारियां की थी, जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए गुस्सा आ रही थी बहुत तेज। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।